हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए इस्लाम धर्म के बारे में। तो आज हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में जो छोटी छोटी बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म, सबसे पहले इस्लाम धर्म के संस्थापक है ना। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे, और जिनका जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? मक्का में हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। वो कबीले है ना, कुरैश कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और ख़ानदान हाशमी था। फिर से, कबीले का नाम कुरैश था और ख़ानदान कौन सा था? हाशमी था। पिता का नाम अब्दुल्ला था। हज़रत मोहम्मद साहब के जो पिता थे वो हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म से लगभग 6 महीने पहले उनका इंतकाल हो गया था। और उनकी माता का नाम अमीना था। और उर्दू की कई किताबों में आमना भी लिखा हो रहेगा, तो आप इससे कन्फ्यूज़न नहीं हो। ऑप्शन में अगर जो भी हो, अमीना या आमना, दोनों में से कोई एक होगा तो आपको उसमें टिक लगा देना है, ठीक है। और चचा का नाम अबू तालिब था और दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। हज़रत मोहम्मद साहब के जब वालिद का इंतकाल हो गया था तो उनकी परवरिश उनके दादा ही ने किया था, अब्दुल मुत्तलिब ने किया था। और उनके बाद फिर उनके चचा अबू तालिब ने उनका देख रेख किया। उसके बाद जो है हज़रत मोहम्मद साहब को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे हम लोग कहते हैं नबूवत, मतलब 40 साल की उम्र में उनको नबूवत मिली थी 610 ईस्वी में। 40 साल के जब वो थे 610 ईस्वी में, मक्का के पास ही एक हीरा नामक गुफा में उनको नबूवत मिली, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसा भी कह सकते हैं आप। मक्का से मदीना, हज़रत मोहम्मद साहब मक्का में जिनका जन्म हुआ था और वो मक्का से मदीना हिजरत कर गए थे। तो हिजरत का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो इस्लाम जगत में ये हिजरी सनवत के नाम से जाना जाता है। जब वो मक्का से मदीना गए थे तो वो तारीख़ था 24 सितंबर 622 ईस्वी। 24 सितंबर 622 ईस्वी में ये हिजरत कर गए मक्का से मदीना, और इस्लाम जगत में ये हिजरी सनवत के नाम से जाना जाने लगा ये यात्रा। उनकी शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई, जो उनकी पहली बीवी थी। उनकी कुल 11 बीवियां थी, जिसमें से 10 बीवियां ऐसी थी जो 10 विधवा था, और जो आखिरी बीवी थी हज़रत आयशा, वो विधवा नहीं थी। उनकी टोटल 11 बीवियां थी। पहली बीवी खदीजा और 11 और 10 बीवियां थी। कुल 11 बीवियां थी, जिसमें से 10 विधवा था और एक खदीजा आयशा ही ऐसा था, हज़रत आयशा, जो विधवा नहीं थी। उनकी 11 बीवियां थी। पुत्री, उनकी 4 पुत्रियां थी, मतलब जिसको बेटी कहते हैं हम लोग। और सबसे बड़ी बेटी जैनब, दूसरे नंबर पे उम्मे कुलसुम, तीसरे नंबर पे रुकैया, और ये चौथे नंबर पर जो सबसे छोटी बेटी थी फ़ातिमा। एक बार फिर से, सबसे बड़ी बेटी का नाम जैनब था, फिर दूसरी बेटी का नाम उम्मे कुलसुम, तीसरी बेटी का नाम रुकैया, और ये चौथी बेटी थी जो सबसे छोटी थी, फ़ातिमा। फ़ातिमा की शादी मतलब अली से हुआ था। किसके साथ हुआ था? हज़रत अली के साथ, जो कि हुजूर का क्या था? हमारे नबी का दामाद था, हज़रत अली। और ये देवदूत, देवदूत का मतलब होता है हम लोग जिसको कहते हैं फरिश्ता। तो ये देवदूत जो है जिब्राइल, देवदूत का नाम है, फरिश्ते का नाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो कि हज़रत मोहम्मद साहब को कुरान की तालीम दी थी, ठीक है। और कुरान की तालीम अरबी भाषा में दिया गया था। पवित्र ग्रंथ, इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है कुरान है, और इस कुरान आसमानी किताब है। इससे पहले भी 3 किताबें, जैसे 3 किताबों का नाम आता है, जैसे तौरेत, ज़बूर, इंजील, और ये कुरान। यह आखिरी किताब है 4 आसमानी किताबों में से कुरान है, जो कि इस्लाम धर्म का क्या है? पवित्र ग्रंथ है। उपदेश, हज़रत मोहम्मद साहब ने उपदेश दी किसकी? कुरान की शिक्षाओं की। उसने कहा कि कुरान की तालीम लेना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए। की मृत्यु जो है, हज़रत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है वो 8 जून 632 ईस्वी में मदीना में हो गया है ना। और हज़रत मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद विभाजित हो गया इस्लाम धर्म 2 ग्रुपों में, एक सुन्नी और दूसरा शिया। सुन्नी जो हज़रत मोहम्मद साहब के मानने वाले थे, उसकी सुनी हुई बातों पे, सुन्नी का मतलब जो सुनी हुई बातों पे, हज़रत मोहम्मद की कही हुई बातों को अमल करते थे। और शिया जो हज़रत अली के कही हुई बातों को मानने, उसके रास्ते, बताए हुए रास्ते पे चलने लगे थे। अली की हत्या, हज़रत अली की हत्या 661 ईस्वी में कर दी गई थी। उसकी हत्या हो गई थी 661 ईस्वी में। अली के पुत्र हुसैन की हत्या, अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला, करबला आप सुने होंगे, करबला नामक स्थान में कर दिया गया था, जो कि इराक़ में है। कहाँ पे? इराक़ में है। खलीफा,
खलीफा ये क्या होता है कि मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कहलाए। हज़रत मोहम्मद साहब के वफ़ात के बाद, उनके इंतकाल के बाद जिसने उसके इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, उसको उस पद को उन लोगों को खलीफा कहा गया। तो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता। खलीफा पद समाप्त कर दिया गया कब? 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने, इसने क्या किया? खलीफा पद को समाप्त कर दिया। इब्न इशाक सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में सबसे पहले किस व्यक्ति ने लिखा था? इब्न इशाक ने लिखा था। जन्मदिन, हज़रत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर ईद ए मिलादुन नबी मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाया जाता है। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्मदिन को किस नाम से जाना था? ईद ए मिलादुन नबी के नाम से जाना जाता है। अरबों, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किनके द्वारा हुआ था? अरबों के द्वारा हुआ था। अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। ठीक है। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पे कब्जा कर लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। ठीक है। उसके बाद अंत में है आखिरी पॉइंट, किबला। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। जब लोग नमाज में खड़े होते हैं तो किबला की ओर मुंह करके ही खड़े होते हैं, और किबला का मतलब कहा गया है कि मक्का की ओर की दिशा को, है ना, जिधर मक्का होता है उस दिशा को किबला कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप चाहते हैं कि इसी तरह की नॉलेज आपको मिलती रहे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। थैंक यू।